दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारा देश के नेता और ये गोदी मीडिया ऐसी बातें करते हैं यार ये लोग कि इनकी बातों को सुनने के बाद खुद ब खुद दिमाग में गुस्सा भरना शुरू हो जाता है। खुले तौर पर ये लोग हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम सुनते रहते हैं और इनकी वाहवाही करते रहते हैं। नेता लोग कहते हैं कि कोरोना चल रहा है, ये करिए वो करिए, और खुद क्या कर रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा। वहीं गुल्लू मीडिया, हमारा जो गोदी मीडिया है, वो भी ये दिखाने में लगा रहता है कि हम कितने निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करते हैं, हमारे अंदर कितनी पावर है, हम कितना निडर होकर हर मुद्दे को उठाते हैं, देश के नेताओं से सवाल करते हैं। लेकिन असली हकीकत क्या है, किस तरीके की ये चाटुकारिता करते हैं, आप लोगों ने अच्छे से देखा है। पूरा साल कैसे गुजारा है इन लोगों ने, कोरोना काल से लेकर अब तक किस तरीके की इन्होंने पत्रकारिता की है, वो सब कुछ आप लोगों ने देखा है। आखिरी दिन है आज साल का, और आखिरी दिन भी गोदी मीडिया ने अपनी फजीहत करा ही ली। कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है, 3-4 खबरें आगे और भी हैं, वो भी सुनना। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ बीजेपी के कुछ नेता उनको रिलीज करने की मांग कर रहे हैं, वहीं गोदी मीडिया एबीपी न्यूज के एक एंकर हैं सुमित अवस्थी, इन्होंने क्या ट्वीट किया। इन्होंने लिखा कि #एबीपी न्यूज ने सवाल उठाए तो भूपेश बघेल सरकार पर पड़ा दबाव, 72 घंटे में हुई कालीचरण की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में छिपा था बापू के विचारों की हत्या करने वाला, ठिकाने बदलता रहा, छत्तीसगढ़ पुलिस को गच्चा देता रहा, लेकिन अब आया उसी के शिकंजे में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साथ ही साथ ये और क्या चला रहे थे, एबीपी न्यूज सवाल पूछने से नहीं डरता। एक और स्लाइड देखिए, 72 घंटों तक चली मुहिम ने दिखाया असर। एक और है एबीपी न्यूज के, उन्होंने लिखा एबीपी न्यूज ने कल रात 8 बजे उठाया था सवाल, कालीचरण अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं। आज आई कालीचरण की गिरफ्तारी की खबर। यानी इनका कहना है कि ये जो कालीचरण गिरफ्तार हुआ है, ये एबीपी न्यूज की वजह से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि एबीपी न्यूज ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई कालीचरण को गिरफ्तार करने की। निडर होकर कालीचरण को गिरफ्तार करने की मुहिम चलाई, जिसका प्रेशर भूपेश बघेल सरकार पर पड़ा और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। चाटुकारिता की हद देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर नरसिम्हानंद सरस्वती खुले तौर पर क्या से क्या अंडशन बकता जा रहा है महात्मा गांधी जी के बारे में। एबीपी न्यूज का प्रेशर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर तो पड़ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर शायद नहीं पड़ा। उत्तराखंड के अंदर धर्म संसद में इस तरीके के विवादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, एबीपी न्यूज का असर वहां पर बिल्कुल ही नहीं पड़ा। शायद ही इन लोगों ने कोई सवाल उठाए हों। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछने का, उनको कटघरे में खड़ा करने का इनके पास बहुत बड़ा जिगरा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के राज्य में अगर कुछ होता है तो ये सवाल पूछते हुए कांपते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर खुले तौर पर कह रहा है, लेकिन कोई मुहिम नहीं चलाएंगे ये लोग। उम्मीद करते हैं नया साल जो शुरू हो रहा है, थोड़ा सा अच्छे से ये लोग पत्रकारिता करें। अगली खबर धर्म संसद को लेकर ही है। हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुई, छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद हुई, दिल्ली में भी हुई थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 22 और 23 तारीख को भी ऐलान कर दिया गया है कि अलीगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर भी धर्म संसद सजाई जाएगी, जिसको लेकर एआईएमआईएम की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है और बाकायदा ज्ञापन भी सौंप दिया गया है कि यह धर्म संसद ना सजाई जाए, क्योंकि इससे पहले जो धर्म संसद सजाई गई थी वहां पर आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके की विवादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो बाकायदा एआईएमआईएम की तरफ से कलेक्ट्रेट के यहां ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। इसके बाद 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र और फिर हिमाचल प्रदेश में भी धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। तो देश के अंदर ये जो धर्म संसदें हो रही हैं, यहां से किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, धर्म संसद करना कोई गलत काम नहीं है, धर्म संसद होनी चाहिए, लेकिन धर्म संसद में अपने धर्म के लोगों को अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताना चाहिए, उनको अच्छी राह पर ले जाने वाली बातें होनी चाहिए, ना कि दूसरे धर्मों की बुराई, दूसरे धर्मों के मानने काटने की बातें, हथियार उठाने की बातें। धर्म संसद से किसी को कोई परहेज नहीं है, धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए देश के अंदर, सभी मजहबों को इजाजत है, अपने अपने धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है वसीम त्यागी को लेकर। इसने जो एक किताब लिखी थी मोहम्मद नाम से, जिसको कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारी विवादित बातें लिखी हुई हैं, तो उस किताब पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। आज इस याचिका पर सुनवाई हुई और उसके बाद जो न्यायमूर्ति संजीव नरूला हैं, उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि जिस मामले को लेकर यह याचिका दायर की गई है उसमें कोई आधार नहीं है, यानी कोई पुख्ता ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हम इस याचिका पर आगे कोई कार्रवाई करें। तो यह बात कहते हुए उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि याचिका में यह कहा गया था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इस किताब में बहुत सारी गलत बातें लिखी हुई हैं, जो अगर कोई इसको पढ़ेगा
पहली चीज तो ये मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। इसके अलावा अगर कोई पढ़ेगा भी तो उसके दिमाग में बहुत सारी कट्टरपंथी वाली बातें आएंगी और इस्लाम के खिलाफ कुछ गलत सोच पैदा होगी। तो इन्हीं बातों को लेकर एक याचिका दायर की गई थी कि इस किताब पर जो है रोक लगाई जाए, लेकिन इस याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। यानी अब यह किताब देश के अंदर प्रिंट भी होगी और बिकेगी भी, वसीम त्यागी की, जिसका नाम मोहम्मद है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।